राज इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। जितने भी पाठक हैं, आप हिंदी व्याकरण भी आपको सेशन चल रहा है कि हिंदी व्याकरण हम किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, जिसको आपको अगली पीढ़ी लेकर यानी अगली सीढ़ी में हम लेकर आए हैं विकारी शब्द के चौथे रूप यानी क्रिया। तो देखिए, क्रिया हम लोग आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि क्रिया तब क्या है, क्रिया इसकी बात हम करने जा रहे हैं। पहले सर्वप्रथम क्रिया को पढ़ने के लिए परिभाषा को याद रखना बहुत उचित है। देखिए कैसे याद रखेंगे कि वैसा विकारी शब्द, क्रिया किसके अंतर्गत आता है, तो विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए उसे परिभाषित करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग कहेंगे कि वैसा विकारी शब्द जिससे किसी काम का करने या होने का बोध कराता हो, जिससे किसी काम के करने या होने का बोध कराता हो, उसे क्रिया कहते हैं। खेलना, कूदना, भागना इत्यादि ये क्रिया है। या क्रिया को याद रखने के बाद एक चीज को हम लोग को याद रखना होगा, धातु। तब क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खाना है, तो देखिए खाना में खा मूल रूप हो गया और यहाँ ना लगा, तो ये मूल रूप ही क्या है, धातु है। देखिए खाना है, जैसे बैठना है, उठना है, भागना है, कूदना है, चलना है, ये सब चलना में चल, भागना में भाग, उठना में उठ, ये सब धातु है। तो धातु के आधार पर भी हम क्रिया को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? तो धातु में ना जोड़ने से बने शब्द को क्रिया कहते हैं। फिर से कि धातु में क्या हो गया, खा यहाँ पर है, और ना जोड़ने से बने शब्द को क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। जैसे खा में ना जोड़ने से बना खाना, खेल में ना जोड़ने से बनेगा खेलना, कूद में ना जोड़ने से बनेगा कूदना, और भाग में ना जोड़ने से बनेगा भागना। तो बोल सर क्या क्रिया में हम लोग नाना काना को भी कह सकते हैं? तो ये नहीं, क्योंकि उसका मूल शब्द है ही नहीं, धातु के रूप में दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए हम उसको नहीं बोलेंगे। अब देखिए आपका क्रिया के प्रकार किसके आधार पर, तो कर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और रचना के आधार पर क्रिया दो प्रकार होते हैं। कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया दो प्रकार के। पहले को हम कहेंगे अकर्मक क्रिया, पहले को हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया, और दूसरे को कहेंगे सकर्मक क्रिया, इंट्रांजेटिव वर्ब, ट्रांजेटिव वर्ब, ठीक ना। देखिए क्या है, तो अकर्मक क्रिया का परिभाषा, वैसा क्रिया जिसमें क्रिया का कार्य का फल, जिसमें क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर से, वैसा क्रिया जिसमें क्रिया का कार्य का फल कर्ता पर पड़ता हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह रोता है, तो सीता खाती है, तो यहाँ पर ही वह देखिए रोने का काम वह कर रहा है, यानी इस पर स्वयं किस पर पड़ रहा है, आपका कार्य का कर्ता पर ही पड़ा, कार्य करने वाला पर ही पड़ रहा है, इसीलिए यह अकर्मक क्रिया होगा। अब सकर्मक क्रिया, वैसा क्रिया जिसमें क्रिया का कार्य का फल कर्ता पर ना पड़कर किसी दूसरे पर पड़ता हो, और कर्ता पर नहीं पड़ेगा, किसी दूसरे पर कार्य का फल पड़ेगा, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो यानी कि यहाँ पर राम है, किसे खाया जा रहा है, आम को, तो यही इस पर है जो आपका, यही आपका कार्य का फल इस पर पड़ रहा है, आम पर।
खाने का काम किसे किया जा रहा? आम पर, इसीलिए ये होगा सकर्मक क्रिया। अब देखिए क्रिया के और भी प्रकार हैं, जैसे आपका संरचना या बनावट के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। फिर से, संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, और चौथा कृदंत क्रिया। तो आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया का परिभाषा के साथ। वैसा क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे को प्रेरणा देता हो। वैसा क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता और किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता हो, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता हो, उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे बोलना, बोलवाना, ये हो गया आपका प्रेरणार्थक क्रिया। पढ़ना, पढ़वाना हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। आपका इसी प्रकार से खेलना तो खिलवाना, ये इत्यादि ऐसे कई होंगे जो प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण होंगे। अब आते हैं संयुक्त क्रिया, वैसा क्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुओं, 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिलने से बने शब्द को संयुक्त क्रिया कहते हैं। या 2 या 2 से अधिक धातु, तो धातु को परिभाषा बताया क्या? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए चल देना, ये देखिए चल और देना, ये दोनों है, तो दोनों से बने हंस देना, रो देना। इस प्रकार के क्रिया को हम लोग कहेंगे संयुक्त क्रिया, यानी 2 धातु से बना हुआ। ये देखिए चल देना, यह है इसमें 2 गो। नाम धातु क्रिया क्या है कि वैसा क्रिया जिसमें संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण इत्यादि से बनने वाले क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। याद रखना, वैसा क्रिया जिसमें संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण और इत्यादि से बनने वाले क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ, ये हो गया आपका, तो हाथ से हथियाना, लात से लतियाना और बात से बतियाना इत्यादि होंगे जो नाम धातु क्रिया। यह देखिए हथियाना, लतियाना, बतियाना, ये आपका नाम धातु क्रिया से बना हुआ। कृदंत क्रिया, वैसा क्रिया जिसमें कृत प्रत्यय के संयोग से, मैंने प्रत्यय भी आपको बताएंगे कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, इसके वीडियो आपको बनाकर दिखाएंगे, तो उसमें भी आप लोग अच्छा से गहन कर लीजिएगा। कृदंत क्रिया, वैसा क्रिया जिसमें कृत प्रत्यय के संयोग से बनने वाले क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चलता, ऐसे प्रकार जो शब्दांश आप लोग कहते हैं जिसके पीछे लग उसके अर्थ में भिन्नता ला देता, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीछे लग रहा है, चलता, भागता, हंसता, तो ये देखिए ये प्रत्यय में ता लगने से बन रहा, ये कहलाएगा कृदंत क्रिया। इतना ही नहीं, क्रिया के और भी प्रकार हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अभी इतना आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है ताकि आपको लिखने में सहूलियत हो, पढ़ने में सहूलियत हो। तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ा सा हट जाते हैं। देखिए आपको प्रयोग के आधार पर क्रिया 6 प्रकार के होता है। कर्म, जाति, रचना, बनावट से सब बता दिए थे, अभी प्रयोग के आधार पर है। तो सहायक क्रिया 6 प्रकार में, पहला सहायक क्रिया, फिर पूर्वकालिक क्रिया, फिर सजातीय क्रिया, विधि क्रिया, अपूर्ण क्रिया, आदिवकर्मक क्रिया। अपूर्ण में भी 2 होते हैं,
मैंने अपूर्ण सकर्मक और अकर्मक उसको ज़्यादातर नहीं अध्ययन करते हैं, पर दोनों के एग्जाम्पल दे चुके हैं। देखिए कैसे। तो सहायक क्रिया किसको कहेंगे? तब ऐसा क्रिया जिसमें मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले को हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं, माने मुख्य क्रिया को सहायता करता है। अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पढ़े। सहायक क्रिया जैसे वह आता है, तो आना तो यहाँ पर हो गया मुख्य क्रिया, पर है तुम गए थे, तो यहाँ पर ये देखे थे। तुम सोए हुए थे, तो ये हुए थे। ये सब आपका सहायक क्रिया है। और ये सोना मैंने गए तो यानी कहेंगे जाना, ये सब आपका हो गया कौन क्रिया, माने प्रधान क्रिया कहेंगे, पर ये हो गया आपका सहायक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया वैसा क्रिया जिसमें कर्ता एक क्रिया समाप्त करने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया शुरू करता है। याद रखेंगे कि एक क्रिया स्टार्ट करता है और दूसरा समाप्त करने के बाद दूसरा शुरुआत कर देता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि पूर्वकालिक क्रिया वैसा क्रिया जिसमें कर्ता एक क्रिया समाप्त करने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया शुरू करता, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाकर सो गया, वह खाकर सो गया, यहां खाकर। वह गाकर भाग गया, ये आपका एक क्रिया करता, वैसा क्रिया एक करता, एक क्रिया समाप्त करता था। ये देखिए खाकर, तब क्या करता, सो जाता है, फिर दूसरी क्रिया स्टार्ट करता है। तो पहले को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे, ठीक ना। वह सोकर पढ़ता है, तो सोना कितना में से पढ़ कर सो रहा, इस प्रकार से। वह गाकर, इस प्रकार से। सजातीय क्रिया वैसा क्रिया जिसमें अकर्मक तथा सकर्मक, अकर्मक सकर्मक से आप बाकी पहले से ही इसकी अब विशेष जानकारी के लिए आप लोग को ये अभी तुरंत ही बताए हैं। क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी हुई भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने सजातीय क्रिया को समझना होगा परिभाषा, कर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी हुई, तो वह मन से पढ़ाई करता है, वह मन से पढ़ाई करता है। यहां पढ़ाई हो गया, वह अच्छे से लिखाई करता है, तो यहां इस प्रकार से वह मन से पढ़ाई करता है, वह अच्छे से लिखाई लिख रहा है, तो यहाँ लिखाई और यहाँ पढ़ाई दोनों होंगे जो सजातीय क्रिया का उदाहरण होंगे। फिर आते हैं विधि क्रिया, वैसा क्रिया जैसे किसी प्रकार के आज्ञा का ज्ञान, मैंने कोई ऑर्डर दे रहा हो, आज्ञा का बोध कराता हो, उसे विधि क्रिया कहेंगे, उसे विधि क्रिया कहेंगे। जैसे घर जाओ, तो घर जाओ, ठहर जा, ये आज्ञा का बोध है ना, घर जाओ आज्ञा का बोध है, ठहर जाओ ये विधि क्रिया का उदाहरण है। अपूर्ण क्रिया वैसा क्रिया जिसमें इच्छित अर्थ नहीं निकलता हो, अपूर्ण क्रिया वैसा क्रिया जिसमें इच्छित अर्थ नहीं निकलता हो, उसे अपूर्ण क्रिया। वह बीमार रहा, इच्छित अर्थ नहीं निकला, आपने उसे महान बनाया इत्यादि। तो ये दो प्रकार के, एक होते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया, ठीक ना। अकर्मक आ जाएंगे जरा में समझना, अंग्रेजी में भी परिभाषा समझना है कि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, और जिसमें ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट नहीं हो कर्मक, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकर्मक। तो यहाँ पर उसी प्रकार हुआ बीमार रहा, आपने उसे महान बनाया, ये दोनों का उदाहरण है। द्विकर्मक क्रिया वैसा क्रिया जिससे कभी कभी दो कर्म, उसे द्विकर्मक क्रिया। तुमने राम को कलम दे, तो राम एक पहला कर्म हो गया और कलम दूसरा हो गया, तो ये द्विकर्मक क्रिया। आप लोग इसे अच्छा से उतार लेंगे और आपको ये ज्ञान के लिए ज्यादातर पूछता है, कभी कभी पूर्वकालिक क्रिया पूछ देता है कि ये कौन, यहाँ खाकर कोई लाइन में, वह सो गया, वह खाकर सो गया, यहाँ खाकर कौन से क्रिया है,
तो सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सजातीय क्रिया ऐसे दे ले रहे हो उदाहरण, तो आप बता सकते हैं या खाकर क्रिया है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है, ऐसे बिहार बोर्ड में कभी कभी पूछता है, तो याद रखेंगे तो ये बन जाएंगे। इसलिए इसको स्क्रीनशॉट करके आप कॉपी पर अध्ययन कर लेंगे, फिर आपको आएंगे अगले वीडियो लेकर।